गुड मॉर्निंग। आज है 9 मई, फ्राइडे। आज है वीक का आखिरी वर्किंग डे और ये देखिए क्या मस्त अर्ली मॉर्निंग। सूरज आ चुके हैं लेकिन सूरज देवता के आगे बादल लगे हुए हैं जिसकी वजह से उनका जो तप है थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छी सुबह है और अब मैं करता हूँ आगे का काम, फिर मिलता हूँ। मैं तैयार हो गया हूँ अपने ऑफिस के लिए। आई एम गोइंग फॉर रन और ब्लॉग समथिंग। आई सी व्हाट आई कैन डू ऑन द वे। बच्चे भी तैयार हो गए हैं, ये देखो रुद्दी। और अभी निकलते हैं, फिर आगे आगे मिलते हैं, ठीक है जी। तो भाई मैं निकल गया हूँ कार की तरफ। आई एम प्लानिंग टू डू ब्लॉग टुडे, ठीक है। फिर रन करेंगे। रन मुझे लग रहा है आज ऑफिस की जिम में कर दूँगा। वैसे मैं जिम में कर सकता हूँ क्योंकि फ्लोर दिन में खाली रहता है और कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जी जो करवाएंगे वो कर लेंगे। अब मिलते हैं कार में। तो मैं अभी आ गया हूँ ब्लॉग करने के लिए, उसी एरिया पर आया हूँ। ये देखो ये सिंक पड़ा हुआ है ना, आज थोड़ा सा साफ लग रहा है। एक अंकल दिखे थे मुझे जो कूड़ा डाल रहे थे, मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला कि मत डालना, ठीक है। तो अभी के लिए करता हूँ ब्लॉगिंग, फिर मिलता हूँ। ब्लॉग कर लिया है मैंने, कम से कम 10 किलो ये होगा, 2 से 3-4 किलो ये होगा, 14-15 किलो का, ठीक है। और ये देखो ये साफ़ किया, वो साफ़ किया, ये देखो ये पड़ा हुआ है, अभी तो साफ़ करूँगा, ठीक है। अब चलता हूँ ऑफिस के लिए, फिर मिलता हूँ। तो बस ब्लॉगिंग कर लिया मैंने, कुछ 14-15 किलो डस्ट उठाया होगा मैंने। प्लास्टिक ही प्लास्टिक है यार, जहाँ देखो प्लास्टिक है, ठीक है। मुझे तो मज़ा आ रहा है लेकिन आई फील सॉरी फॉर दिस प्लैनेट। मैंने देखा अभी ना किसी ने एक गड्ढा किया हुआ है, ठीक है। वो गड्ढे में नीचे जो गड्ढे की दीवारें हैं उनमें नीचे प्लास्टिक दिख रहा है, समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगता है कि लोगों को कॉन्शियस कॉल नहीं आ रही होंगी क्या, मतलब वो जब ऐसा करते हैं उन्हें लगता होगा कि धरती तो है सब निकल जाएगी। नहीं, मैंने ना एक बहुत पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि पहले लोग क्या करते थे, पानी में सब फेंक देते थे। जैसे हम लोगों ने गंदे नाले नदियों में, या नदियाँ फिर फाइनली सागर में जाके मिलती हैं, और प्लास्टिक फेंक दिया, नदियों में फेंक दिया कि पानी बहा के ले जाएगा, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्री में एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला हुआ था जो मुझे क्लिक कर गया, तो मैं उसी के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो नदियाँ, नाले और सागर है ना, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, वो वापस दे देते हैं, है ना। आई फील सॉरी, मतलब हो सकता है कुछ लोगों के आज के सुनने की लिस्ट में ये सारी बातें ना हो, है ना। वैसे भी लोगों को आजकल चीज़ें कम ही पसंद आती हैं, जो चीज़ें उनके मनपसंद की ना हो, ठीक है। मैं भी हूँ उन्हीं में। तो
मैं बता रहा था वो गड्ढे में जितने लेयर आप नीचे जा रहे हो ना, प्लास्टिक है उसमें, प्लास्टिक ही प्लास्टिक, प्लास्टिक ही प्लास्टिक, समझ रहे हो? प्लास्टिक ही प्लास्टिक है भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तो ऊपर ऊपर से प्लास्टिक उठा रहा हूँ, जमीन के नीचे आपने 10-12 फुट भी अगर आप, मैंने तो इससे बड़ा गड्ढा तो मैंने अभी मतलब अभी तो नहीं देखा, 10-12 फुट होगा वो, तो वो 10-12 फुट पे भी प्लास्टिक निकला हुआ बाहर को। समझ रहे हो किस लेवल का गिफ्ट दिया है हमने प्लेनेट अर्थ को। रिक्वेस्ट है आपसे कि जब नेक्स्ट टाइम आप कोई नमकीन का पैकेट जैसे भुजिया, कुरकुरे, चिप्स, कोई टेट्रा पैक, ऐसे चीज खरीदो तो उसको यार डस्टबिन तक पहुंचा दो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ, मतलब मैं कर रहा हूँ, मतलब तुम समझ लो यार 12-13 किलो क्या होता है। मैं जिधर से भी निकल रहा हूँ ना भाई, जिधर से भी प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आ रहा है, और ये वन टाइम यूज प्लास्टिक है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। मतलब लोगों ने, मैं भी हूँ यार उन्हीं में, मतलब हम मार्केट जाते हैं 10 तरीके की सब्जी लाएं तो 10 अलग अलग पॉलिथीन होती है वो। ठीक है, अब वो पॉलिथीन जाएंगी कहाँ? उनमें से 1 या 2 यूज हो जाती है घर में, जैसे कूड़ा वापस रख दिया 1 या 2, बाकी सारी जाती हैं डस्ट में। ठीक है, बिन में गई। अब इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, अब जो बिन में प्लास्टिक गया है तो आपने दिया वो सोसाइटी गार्बेज कलेक्टर को और उसने दिया एमसीजी को। अब उस एमसीजी ने उस डस्ट का क्या किया, वो सबसे बड़ा गेम है। क्योंकि अगर एमसीजी ने उसको कहीं ओपन में फेंका तो वो जो प्लास्टिक है वो तो इतना फीजर लाइट होता है, मतलब वो एयर के साथ जा सकता है। ठीक है, तो वो उड़ के इधर ही आता है वापस। हो सकता है आपके घर पे ना है, किसी के घर पे, झाड़ियों पे। ये गुड़गांव में ना झाड़ियां ऐसी हैं, मतलब जो पेड़ पत्ते हैं ना उनका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब अजीब कटीले से वो हैं, लेकिन उनमें ये सब फंस जाता है। ठीक है, तो अभी मुझे पता नहीं है यार, मैं मतलब आई होप आई एम नॉट साउंडिंग लाइक एज इफ आई एम गिविंग यू ज्ञान, बट ये ज्ञान से ज्यादा रिक्वेस्ट है। अभी क्या हुआ, जब मैं कूड़ा उठाने लगा तो वहाँ पे एक भाई साहब आए, मतलब वो, मैं तब रुका नहीं था, मेरी गाड़ी पहुंच ही रही थी। भाई साहब वो आए और उन्होंने अपने घर का कूड़ा पॉलीथीन भर के वो फेंक दिया। ठीक है, तो मैंने उनसे हाथ जोड़े भाई, मैंने कहा भाई बुरा मत मानना, क्योंकि यार यहाँ हरियाणा में ना लोग बुरा भी जल्दी मान जाते हैं यार। ठीक है, मैंने उनको हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई साहब रिक्वेस्ट है आपसे, मैं साफ कर रहा था, क्योंकि भाई साहब ठीक है। मैंने कहा नहीं भाई साहब बुरा मत मानना, क्योंकि मेरे को अपना भी डर लग रहा है यार, कहीं ये मेरे को, मतलब जाहिर सी बात है यार, यहाँ टेम्परामेंट का कुछ पता ही नहीं है मेट्रो सिटीज में ना। तो मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई साहब अगर आप बुरा ना मानो तो ये कूड़े को आप किसी ऐसी जगह फेंक दो, क्योंकि इस कूड़े को मैं ही उठाता हूँ। तो मान गए यार, उन्होंने बोला सॉरी भाई साहब, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं। तो कुछ कभी कभी अच्छा रहता है कि मतलब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बातों को समझ जाते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। हाँ, इंडिया में आपने किसी को अगर ज्ञान दिया है तो आपको बाबा होना जरूरी है, और वो बाबा जिसको या तो आपकी बीवी फॉलो करती है या आपकी मम्मी ने आपको बताया था, अदरवाइज हर बाबा की भी नहीं सुनते यहाँ कंट्री में लोग। समझ रहे हो? तो अभी के लिए मैं निकल रहा हूँ ऑफिस, अपने ज्ञान को करता हूँ बंद। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है यार ब्लॉग करके, ये पावर मिलती है बोलने की कि यार प्लीज गंदगी मत मचाओ। ठीक है, लेकिन भाई मेरे से बड़े वाले पड़े हुए हैं यहाँ, जो लोगों ने अपनी जिंदगी दे दी इस दुनिया में साफ सुथरा रखने के लिए, तो उनकी नहीं मानी तो मैं कौन सी खेत का बैगन हूँ।
लेकिन अगर आप एक दो जनों को भी मैं सुधार पाया इस दुनिया में, सुधार मतलब उनको बोल पाया और वो मेरी बात मान पाए, तो मुझे लगता है कि मेरा जॉब डन है पूरी लाइफ का, अगर मैंने 2 लोगों को भी समझाया। ठीक है, चलो फिर मिलता हूँ। Guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. सारे काम, जितने भी काम दिए गए थे, सारे काम अच्छी तरह करवा दिए भगवान ने। अब चल रहा हूँ मैं घर के लिए और फिर बात करते हैं। तो घर आ गया मैं, अब जा रहा हूँ मैं दूसरे के साथ क्रिकेट खेलने। कपड़े भी चेंज नहीं किए मैंने, और घर आते ही बोल रहा है पापा चलो क्रिकेट खेलेंगे। मैंने कहा चलो फिर। बाकी टाइम तो टाइम ही नहीं मिलता, वैसे मेरे डिनर का टाइम हो गया है, लेकिन वो बोल रहा है कि खेल लेते हैं। हेलो। ठीक है, और वो बोल रहा था कि मैं तुझे जेन्युइनली फीडबैक दे रहा हूँ, तो मैंने उसे वो बताया कि उसने बोला ये प्लॉगिंग वाले से तेरा जो पर्सनालिटी का जो मिसिंग हिस्सा था ना, जिसमें लोगों को ये नहीं पता चलता था तू कैसा ह्यूमन बीइंग है, वो भी पता चल रहा है। कह रहे तेरे जो पिक्स आते हैं व्हाट्सएप पे, मैं स्टेटस पर डालता हूँ, ये तो मैं पक्का ही डालता हूँ कि मतलब मैं प्लॉग करूँगा ना, मैं स्टेटस पे भी डालता हूँ, कंपनी के ग्राफिटी पे भी डालता हूँ, कभी कभी फेसबुक पे भी डालता हूँ। ठीक है, गाना सेगमेंट करने वाला था, बट मेरे को अचानक से ये बात याद आई और बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला आज 207 किलो के करीबन मैंने प्लॉग कर लिया है। प्लॉग मतलब मैं मेजरली प्लास्टिक उठाता हूँ, मतलब 90% प्लास्टिक उठाता हूँ। प्लास्टिक के साथ कभी कभी बाकी चीज़ें भी आ जाती है। जैसे आज सुबह सुबह जब मैं प्लॉग करने गया तो एक भाई साहब वहाँ पे कूड़ा डाल रहे थे, तो मैंने उनको हाथ जोड़ा, मैंने बोला भाई साहब बुरा तो नहीं मानोगे? उसने बोला हाँ नहीं भाई साहब बोलिए। अब मैं कार में ही था तब, मैंने उनसे हाथ जोड़ी, मैंने कहा भाई साहब यहाँ पे कूड़ा मत फेंकिए प्लीज़, मैं ही इस कूड़े को साफ़ करता हूँ, पिछले 2-3 हफ्तों से मैं साफ़ कर रहा हूँ यहाँ पे। उसने कहा भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अगली बार से नहीं करूँगा, आज तो मैंने फेंक दिया है। मन तो मेरा ऐसा आया था मैं बोलूँ भाई साहब इसको ले जाइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी वजह से इस दुनिया में मेरी वजह से अगर एक आदमी भी ना, एक आदमी गंदगी करना छोड़ देगा ना, मुझे लगता है मेरा पूरा का पूरा जो ब्लॉगिंग का मोटिव है ना वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, कहानियाँ बहुत सारी होती हैं। जब से मैंने ब्लॉग करना शुरू किया है तब से काफ़ी लोग मिले मुझे, काफ़ी मतलब मेरे लिए बहुत हैं वो, मतलब 207 किलो की जर्नी में अभी तक की कम से कम 10 से 12 लोग ऐसे मिले हैं मुझे जिन्होंने मुझे थैंक यू बोला है और बोला है कि ऐसा कोई नहीं करता। जैसे मेरा फ़िल्टर साफ़ करने वाला परसों सुबह मेरे को पहचान लिया, वो एकदम से गाड़ी रोका, उसने बोला आप सतीश सर हो क्या? जबकि क्योंकि मैंने डबल मास्क पहना हुआ था और मैं हेडसेट वगैरह सब लगा के करता हूँ, नहीं तो यार हिम्मत नहीं होती कूड़े में कूदने की ना, तो अपने आप को बिज़ी रखना पड़ता है। तो मैंने बोला कैसे पहचाना तुमने? कहता है पूरे गुड़गांव में एक ही आदमी है जो दूसरे की गंदगी साफ़ कर सकता है, वो है आप। मैं कह रही नहीं यार भाई साहब, यहाँ इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गुड़गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। कह रहे नहीं भाई साहब हमें तो नहीं पता, हम तो आपको जानते हैं। तो ये मेरी तारीफ़ें थी जो मेरे को आपको बतानी थी। ठीक है, आने वाले फ्यूचर में जब ये वीडियो मेरे बच्चे देखें
अगर ये यूट्यूब पर रहा तो उन्हें पता चले कि मैंने निस्वार्थ ये काम किया है। इसको करने के लिए ना मुझे किसी ने प्रेरित किया, ना मुझे किसी ने बोला है, ना मैंने कोई कसम खाई है, ना मैंने कोई डेयर लिया है। ठीक है, मैं खुद करता हूँ ये सारे काम और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरा स्ट्रेस बस्ट होता है और मेरा जो बोरियत होती है ना मुझे खाली बैठने की, वो भी नहीं होती। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आज एक चीज़ और बोली कि मुझे ये जब मैं सारे काम करता हूँ दूसरों को प्रेरित भी करना चाहिए। मैंने कहा मैं वर्बली किसी को नहीं बोल सकता कि भैया आप भी आओ ब्लॉगिंग के लिए। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भी है कि हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, कि आप जब भी ब्लॉगिंग करें तो आप हमें एक दिन पहले बता दें। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली थी कि भाई मुझे नहीं पता होता। मेरी कार के पीछे एक किट बनी हुई है जिस थैले में मेरा ब्लॉगिंग का चिमटा, मेरे ब्लॉगिंग ग्लव्स और मेरे ब्लॉगिंग बैग्स वो सब रहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या किसी को बताऊंगा यार, मतलब मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर शुरू हो जाऊँ। ठीक है, भले ही आप ब्लॉग ना करो, लेकिन आप जब कूड़ा फैलाने की या कूड़ा करो ना घर में, जैसे आप कभी चिप्स खाते हो, नमकीन खाते हो, तो यार उसको डस्टबिन में ज़रूर डालना। ठीक है, कार से हाथ निकाल के फेंकना बहुत आसान है, क्योंकि वो जो फेंका है ना आपने, उसे कोई ना कोई उठाएगा एक ना एक दिन। अगर नहीं उठाएगा तो उसके बहुत बड़े हार्म होंगे। हमारे सबकॉन्शियस में एक फीलिंग ज़रूर है कि हम ये अच्छा कर रहे हैं या बुरा, लेकिन हम फेंक देते हैं। कंफर्ट जोन है वो, है ना। तो अभी के लिए गाना सेगमेंट भी थोड़ा कर ही लेते हैं। आज का जो गाना है वो है गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। ठीक है, गाने मुझे अब ज़्यादा याद रहते नहीं हैं, ना मुझे आते हैं। ठीक है, याद ही नहीं आते यार अब गाने, पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, लाइफ में सब ट्विस्ट एंड टर्न्स चलते रहते हैं। तो आज के इसी मिनी से गाना सेगमेंट के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं विराम। कल फिर मिलेंगे इसी ब्लॉग पे, इसी टाइम पे। यही आदमी मिलेगा कुछ और सब्जेक्ट पे बात करता हूँ। और हाँ, पैनिक मत होइए। क्रॉस बॉर्डर जो एक्शन हो रहे हैं, पॉलिटिकल हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और कोस्ट जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनमें ज़रूर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप लोग पैनिक मत होइए और मज़े लीजिए। और जो हमारी सेनाएं हैं उनको जहाँ भी देखें प्लीज़ सैल्यूट करें। और बहुत सारे लोग अपना स्टेटस भी डाल रहे हैं कि अगर जैसे इन सब की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, इन सब की छुट्टियां टर्मिनेट कर दी गई हैं, तो अगर आप कहीं भी इनको देखें, रास्ते में, बस में, कार में, ट्रक में, कहीं भी देखें तो सैल्यूट ज़रूर करें और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते रहें। ठीक है, फिर मिलता हूँ कल। अभी के लिए जय हिंद, सायोनारा, मानिला मैया की जय।